जय हिंद डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से लर्न बाय डिफेंस यूट्यूब चैनल पर। आई होप आप सभी ने फर्स्ट यूनिट को देखा होगा और उसका पैटर्न आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में भी हम लोग इसी तरीके से करने वाले हैं। काइनेमेटिक्स आपकी जो यूनिट 2 है उसको आज हम कवर करेंगे, जिसमें आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, एंड मोशन इन स्ट्रेट लाइन का भी आपका फर्स्ट पार्ट रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये लेक्चर होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, नोट्स के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए लर्न बाय डिफेंस ऐप को। सभी नोट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और टेस्ट सीरीज़ के लिए आप लोग इंस्टॉल कीजिए लर्न बाय प्राइम ऐप को। टेस्ट सीरीज़ का रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट हो रहा है, इस चीज़ की जानकारी के लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के साथ जुड़े रहिए। जो भी नेक्स्ट अपडेट होगा वो आपको जल्दी बताया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में बात करेंगे, यानी गति के प्रकार। हम यहाँ पर ये डिस्कस नहीं करेंगे मोशन क्या होता है या रेस्ट क्या होता है। सभी को पता है मोशन क्या होता है। जब कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मोशन है यानी गति है। अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है या रुकी हुई है तो वो आपका रेस्ट कहलाती है। तो यहाँ पर हम लोग अब डिस्कस करेंगे सीधे टाइप्स ऑफ मोशन, यानी कि गति के कितने प्रकार होते हैं। तो मेनली गति के 3 प्रकार होते हैं, जिनमें से सबसे पहले नंबर पर आपका रेक्टिलिनियर या ट्रांसलेटरी मोशन। इनमें छोटा सा अंतर होता है, इस वजह से ये और लगाकर लिए जा रहे हैं, यानी सरल रेखीय या स्थानांतरीय गति। ये आपका फर्स्ट टाइप का मोशन हो गया, जिसे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग मोशन के बारे में ज़्यादा डिस्कस करेंगे और डिफरेंस देखेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम अदर टाइप्स के मोशन को डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है आप लोगों का सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन, यानी कि वृत्ताकार गति या घूर्णन गति क्या होती है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। काइनेमेटिक्स आपका बेस है आगे आने वाली कई यूनिट्स के लिए। तो ये अगर आप लोगों ने क्लियर कर लिया, इस यूनिट को स्किप मत कीजिएगा। जो इस यूनिट को स्किप कर देंगे उनको आगे चलकर न्यूमेरिकल या कॉन्सेप्ट को समझने में प्रॉब्लम आएगी। तो ये एक बेस है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री बेस होता है या फंक्शन बेस होता है मैथमेटिक्स में। इसी टाइप से काइनेमेटिक्स आपकी एक बेस है, वन डायमेंशन मोशन, जो कि आपको आगे आने वाले कई चैप्टर्स में काम आएगी। अगर आप लोग इस यूनिट को सही से देख लेते हो, समझ लेते हो, ज़्यादा टफ नहीं है, बेसिक तरीके से जाएंगे जिससे कि आपको क्लियर हो और आगे आने वाले लेक्चर्स में कोई प्रॉब्लम ना हो। एंड थर्ड टाइप का होता है आपका ऑक्सिलेटरी मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो एक एक करके हम लोग इनको डिस्कस करेंगे, लेकिन इसको डिस्कस करने से पहले हमें एक डेफिनेशन को समझना जरूरी है, जो कि एक है आपका पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको समझना बहुत जरूरी है, यानी बिंदु वस्तु क्या होती है। तो कोई बॉडी जिसका साइज छोटा है इन कंपेरिजन टू उसने जितनी डिस्टेंस कवर की। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लोग बात करें, जैसे कि चींटी हुई, चींटी का साइज काफी छोटा होता है और उसने 100 मीटर की डिस्टेंस कवर कर ली या 1 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर ली, तो वो आपका क्या कहलाएगी, पॉइंट ऑब्जेक्ट कहलाएगी। और अगर हम लोग दूसरा एग्जांपल लें, जैसे कि अर्थ हुई, अर्थ आपकी सन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है, तो वो भी आपकी पॉइंट ऑब्जेक्ट होगी इन कंपैरिजन टू सन। तो जो भी बात होती है वो कंपैरिजन में होती है। कोई छोटा है तो किसी के कंपैरिजन में, कोई सामने अगर बड़ा खड़ा हुआ है तब वो छोटा लगेगा। अगर उसके सामने उससे भी छोटा व्यक्ति लेकर आया जाए तो वो भी उसके कंपैरिजन में बड़ा हो जाएगा। आई होप आपको ये वाली बात समझ में आ रही होगी। तो पॉइंट ऑब्जेक्ट क्या है, जितनी डिस्टेंस उसने कवर की उससे उसका आकार या साइज काफी छोटा होना चाहिए। तो इफ अ साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल विद कंपैरिजन टू डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट। नोट्स की आपको टेंशन नहीं लेनी है, नोट्स आपको लर्न बाय डिफेंस ऐप पर मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को पॉइंट ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। अब हम लोग डिस्कस करेंगे अपने तीनों टाइप्स के मोशन को, एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन हिंदी में लिखा हुआ है सरल रेखीय गति। तो इससे साफ क्लियर हो रहा है, जो मोशन आपका स्ट्रेट लाइन में हो रहा हो उसे हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर एक शर्त है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पॉइंट मास होना चाहिए, यानी जो डिस्टेंस उसने कवर की है वो ज़्यादा होनी चाहिए इन कंपैरिजन टू साइज। तो वह आपका रेक्टिलिनियर मोशन होता है। एग्जांपल के लिए कार मूविंग ऑन अ हाईवे या मार्च पास्ट, जो मार्च पास्ट की जाती है सोल्जर्स द्वारा, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन बोल सकते हैं, कि सभी स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और इतनी डिस्टेंस कवर करते हैं, उसके लिए वो एज अ पॉइंट मास बिहेव करते हैं। अगर हम लोग बात करें, सेम आपका नेक्स्ट है ट्रांसलेटरी मोशन, जो कि रेक्टिलिनियर मोशन की तरह ही है, लेकिन यहाँ पर पॉइंट मास ऑब्जेक्ट नहीं होगा और इसमें बॉडी के जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो सेम पैटर्न फॉलो करेंगे। ट्रांसलेटरी मोशन की अगर हम लोग बात करें तो इस टाइप से एक स्ट्रेट रोड है जिस पर आपकी एक बॉल रखी हुई है या कार है या जो भी है ऑब्जेक्ट है, इसको आपने पुश किया तो सेम इस तरीके से जो पाथ को फॉलो करते हुए जा रही है स्ट्रेट लाइन में। अब यहाँ पर शर्त यह है कि ये पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं है, कम डिस्टेंस इसने कवर की। जैसे कि आपने किसी बॉल को फेंका तो वो कम डिस्टेंस कवर करेगी, तो इस टाइप के मोशन को हम लोग ट्रांसलेटरी मोशन बोलते हैं। हिंदी से क्लियर हो रहा है स्थानांतरीय गति। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, ट्रांसलेटरी मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास। जो बॉडी होती है वो पॉइंट मास बॉडी नहीं होती है, जो कि मूव कर रही है इस तरीके से जिससे कि उसके जितने भी पार्टिकल्स हैं साइमल्टेनियसली पैरेलल स्ट्रेट लाइन में वो
मूव कर रहे हैं। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा। ट्रांसलेटरी और रेक्टिलिनियर मोशन में सिर्फ और सिर्फ बॉडी के साइज का अंतर है, यानी कि पॉइंट मास है या पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इतना ही फर्क है। नेक्स्ट है आप लोगों का सर्कुलर मोशन, जो कि आपके लिए काफी इजी है। सर्कुलर मोशन इस टाइप से कोई सर्कल है और इसके ऊपर कोई मोशन हो रहा है तो वो सर्कुलर मोशन कहलाएगा। और इसको हम लोग मोर डिटेल में जब समझेंगे, जब हम लोग सर्कुलर मोशन का चैप्टर करेंगे। तो सर्कुलर मोशन इज दैट मोशन इन विच पॉइंट मास बॉडी इज मूविंग ऑन अ सर्कल। यहाँ पर नोट कीजिए पॉइंट मास बॉडी आया है और पॉइंट ऑब्जेक्ट को हम पहले ही समझ चुके हैं, यानी कि जो बॉडी का साइज है वो डिस्टेंस जो कवर की गई है उसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। तो सर्कुलर मोशन आपका वह मोशन होता है जिसमें पॉइंट मास बॉडी सर्कल पर मूव करता है। नेक्स्ट है आप लोगों का रोटेटरी मोशन। रोटेटरी मोशन एग्जांपल से समझेंगे ज्यादा क्लियर होगा। जैसे कि आपकी अर्थ रोटेट करती है अपनी एक्सिस पर, ये एक्सिस हो गई और इसके अबाउट आपकी अर्थ रोटेट कर रही है तो वो आपका रोटेटरी मोशन कहलाएगा। या आपका जो साइकिल में व्हील लगा होता है या मोटरसाइकिल में या जितने भी व्हीकल्स होते हैं उनमें व्हील होता है, वो रोटेटरी मोशन करते हैं एज वेल एज ट्रांसलेटरी मोशन करते हैं। एग्जांपल के लिए ये आपकी बाइसिकल है और इसका जो व्हील है वो रोटेटरी मोशन कर रहा है और जो साइकिल है वो ट्रांसलेटरी मोशन कर रही है। आई होप आपको ये दोनों क्लियर हुआ होगा। तो यही यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, रोटेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच अ बॉडी विच इज नॉट अ पॉइंट मास, यानी कि जो उसने डिस्टेंस कवर की वो उसके कंपैरिजन में ज़्यादा नहीं है। सो एग्जाम्पल के लिए आप अर्थ लिया हमने, तो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो अर्थ का साइज अपनी एक्सिस से ज़्यादा है तो इसलिए वह पॉइंट मास बॉडी नहीं है। तो वो इस तरीके से मूव करते हैं जिससे कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो साइमल्टेनियसली एक कॉन्सेंट्रिक सर्कल में मूव कर रहे हैं और उस कॉन्सेंट्रिक सर्कल और जो सेंटर होता है वो लाइन पर होता है, उस लाइन को हम लोग एक्सिस या रोटेशन बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर हो रहा होगा। एग्जाम्पल से जाइए, डेफिनेशन को रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि डेफिनेशन आपके एग्जाम में नहीं आएगी। रोटेटरी मोशन आए तब आपके दिमाग में इमेज क्लियर होनी चाहिए, उसके बाद आप लोग न्यूमेरिकल को आसानी से कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का ऑक्सिलेटरी मोशन, जिससे आप लोग फेमिलियर होंगे और इसका एक यूनिट भी है तो उसको हम डिस्कस करेंगे। दोलन गति क्या होती है, तो इसमें एक पेंडुलम है जो कि बॉब से लटका हुआ है, तो ये आपका अगर टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, फिक्स पॉइंट ये हो गया और ये टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है तो उसे हम लोग ऑक्सिलेटरी मोशन करेंगे। फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, यहाँ पर सर्टेन कंडीशन है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक ऑक्सिलेटरी मोशन इज दैट मोशन इन विच बॉडी मूव्स टू एंड फ्रो या बैक एंड फोर्थ रिपीटेडली अबाउट अ फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट आपका ये हो गया इन अ डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो आपका ऑक्सिलेटरी मोशन होता है और इसको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे ऑक्सिलेटरी वाली यूनिट में। तो अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे कि आपको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस तुरंत मिल सकें। अब हम लोग बात करेंगे वाइब्रेटरी मोशन क्या होता है। बहुत ही सिंपल है, इसका भी हम लोग डायग्राम से देखेंगे। इस टाइप से आपकी कोई स्ट्रिंग है जो कि दो पिलर्स पर लगी हुई है और आपने इस स्ट्रिंग को पकड़कर ऊपर नीचे कर दिया तो जो स्ट्रिंग है वो ऊपर नीचे वाइब्रेट करेगी, इस टाइप से आपको दिखेगी। तो जो अब स्ट्रिंग में वाइब्रेशन हुआ उसे हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोलेंगे। तो यही आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, इफ इन द ऑक्सिलेटरी मोशन द एम्पलीट्यूड इज वेरी स्मॉल। ऑक्सिलेटरी मोशन का ये स्पेशल केस है, इसमें भी बॉडी टू एंड फ्रो कर रही है। यदि ऑक्सिलेटरी मोशन का जो एम्पलीट्यूड है कम है मोशन से तो उस टाइप के मोशन को हम लोग वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं। आई होप आप सभी को ये क्लियर होगा। यह आपका ऑक्सिलेटरी मोशन का ही केस है। आई होप आप सभी को ये सारे मोशन समझ में आए होंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एक्सेलरेशन, इन सभी को हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है आपका डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन इस बार आया भी था तो ये आपको पता होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में डिफरेंस। तो आप लोग अपनी कॉपी में जरूर नोट कीजिए, अपने शॉर्ट नोट्स जरूर बनाइए। अभी से आप लोग बनाओगे तभी आप लोग अच्छे से समझ पाओगे। नोट्स वैसे आपको मिल जाएंगे पीडीएफ की फॉर्म में, लेकिन अगर आप लोग अपने नोट्स बनाते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। तो चलिए बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सबसे पहले हम लोग अगर बात करें डिस्टेंस क्या होती है, तो बॉडी ने जितनी भी लेंथ या पाथ कवर किया उसे हम लोग डिस्टेंस बोलते हैं। और डिस्प्लेसमेंट के केस में ये अलग है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन या इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, उसे हम लोग डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए कोई बॉडी है ए टू बी चली फिर बी टू सी चली, तो अगर हमें इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तो डिस्टेंस हो जाएगी ए बी प्लस बी सी। अगर यहीं पर हमें डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। तो ए और सी को अगर हम लोग कनेक्ट करें तो ये इसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी। एग्जाम्पल के लिए ये 4 है और ये 3 मीटर है, तो अगर हम लोग इसकी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो 4 + 3 आपका 7 मीटर हो गया।
लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर इसका डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो वो 7 नहीं आएगा, उससे कम आएगा, और वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम। इसमें ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो इसको जब आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा 5 मीटर। तो ये आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो गया, जो आप लोग शॉर्टकट करते हो वही आपका यहाँ पर काम आ रहा है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। आई होप आप सभी को ये क्लियर हुआ होगा, बेसिक पॉइंट है ये। नेक्स्ट है आप लोगों का डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव, यानी जो डिस्टेंस है वो हमेशा धनात्मक होती है, और डिस्प्लेसमेंट आपका नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में होगा? नेगेटिव पॉजिटिव आपका डायरेक्शन बेस्ड रहेगा। अगर हम लोग बात करें जीरो किस केस में होगा, अगर कोई बॉडी है जो कि इनिशियल पॉइंट पर ही वापस पहुंच जाती है, इस तरीके से कोई मोशन कर रही है और यहीं पर वापस लौट कर आ जाती है, तो इस केस में जो आपका डिस्प्लेसमेंट होगा वो आपका जीरो कहलाएगा, लेकिन डिस्टेंस आपकी कभी भी जीरो नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आप लोगों का डिस्टेंस हैव नो डायरेक्शन, यानी जो डिस्टेंस होती है उसकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है, इसीलिए वो आपका पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। और डिस्टेंस की अगर कोई डायरेक्शन नहीं है तो वो आपकी किस टाइप की क्वांटिटी हो गई? स्केलर क्वांटिटी। और डिस्प्लेसमेंट की आपकी डायरेक्शन होती है तो वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि सदिश राशि है। तो जो एग्जाम में पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है कि जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का रेशियो है वो लेस देन यूनिटी है, या यूनिटी है, या ग्रेटर देन यूनिटी है, या फिर आपका जीरो है। तो वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जो रेशियो है वो आपका इक्वल टू 1 हो सकता है, जिस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो, यानी कि अगर बॉडी ने मोशन इस टाइप से किया है तो इसमें डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर होगा, तो जो रेशियो है वो आपका 1 हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन क्या हो सकती है? डिस्प्लेसमेंट आपका कम रहेगा डिस्टेंस से, तो ये ग्रेटर देन 1 भी आएगा। लेकिन अगर आपसे एग्जाम में पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रेशियो, तो वो आपका इक्वल टू 1 हो सकता है या लेस देन 1 होगा। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आपसे पूछा क्या गया है, इस टू डिस्प्लेसमेंट पूछा गया है या डिस्प्लेसमेंट इस टू डिस्टेंस पूछा गया है। आई होप आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा। इस टाइप का क्वेश्चन इस बार एग्जाम में देखने को मिला था, तो हो सकता है आपको भी ये आगे आने वाले किसी एग्जाम में मिल जाए, तो इस टाइप से क्वेश्चन को जरूर करके जाइएगा। अब हम लोग करेंगे लास्ट डिफरेंस, जो कि होगा आपका स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड में आपका जो जनरल फॉर्मूले से जाएंगे, स्पीड आपका होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। वेलोसिटी होती है आपकी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट है, स्पीड में आपकी डिस्टेंस है। तो स्पीड हमेशा पॉजिटिव रहती है क्योंकि डिस्टेंस भी हमेशा पॉजिटिव रहती है। वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, डिपेंड करता है डायरेक्शन के ऊपर। और वेलोसिटी आपकी जीरो भी हो सकती है, जैसे कि हमने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट जिस केस में जीरो हो जाएगा तो उस केस में वेलोसिटी जीरो होगी, लेकिन स्पीड कभी भी जीरो नहीं होगी। क्लियर है? नेक्स्ट है आप लोगों का, ये आपकी सिंपल डेफिनेशन लिखी हुई है, द रेट ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। रेट्स क्या होता है? जिस किसी भी क्वांटिटी में अगर हम लोग टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो वो रेट कहलाती है, डिस्टेंस में करेंगे तो वो स्पीड कहलाएगी, डिस्प्लेसमेंट में करेंगे तो वो वेलोसिटी कहलाएगी। इसी तरीके से अगर हम लोग वेलोसिटी की रेट निकालेंगे तो वो आपका एक्सेलरेशन कहलाएगा, यानी कि रेट का मतलब होता है टाइम से डिवाइड करना। तो सेकंड डेफिनेशन हमारी डिस्टेंस ट्रेवल बाय बॉडी पर सेकंड इज कॉल्ड स्पीड। तो बेसिक डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं है। नेक्स्ट है आप लोगों का स्पीड हैव नो डायरेक्शन। स्पीड की जैसा कि हमने आपको बताया कोई डायरेक्शन नहीं होती है, जबकि वेलोसिटी की एक डायरेक्शन होती है, इसी वजह से वह पॉजिटिव या नेगेटिव आता है। और डायरेक्शन होने की वजह से ही वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है, और जो स्पीड है वो आपकी स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर समझ में आया होगा। समझ में आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे कि आपको आने वाली अगली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। और लास्ट पार्ट में हम लोग इसका प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे। तो बने रहिए, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।